अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जिस तरह को आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वी गेट दैट व्हाट इज़ कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी करते हैं। इसको मैं उर्दू में आपको इस तरह बताता हूँ कि आपने क्या करना है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह निकलती है, हमने सबसे पहले जो टोटली फ्रीक्वेंसी जितनी भी फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है उसको हमने सम करना होता है और उसको उसके आगे जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। उसके आगे इसका क्या जी, हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम आल्सो कॉल्ड प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। द आइडिया ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हेल्प टू अंडरस्टैंड द बेसिक सिलेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ये जो अगर हम यहाँ पे सीख लेंगे, अगर एक दफ़ा सीख लेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी में भी ये काम आएगा। ये आसान तरीका है, आसानी से मतलब कि ये प्रोबेबिलिटी में काम आएगा। इट इज़ आल्सो यूज इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसका क्या है इसमें ये कह रहा है कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज़ होता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, अदर प्रोबेबिलिटी टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे वेयर द एरिया अंडर टोटल एरिया अंडर द कर्व यूनिटी है। उसके बाद इसका एक और ये है कि जब टोटल जो होता है ना फ्रीक्वेंसी, आपको टोटल होता है वो होता है 1 के इक्वल। उम्मीद है कि आपको समझ हो गया। अब हम अपने चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक था हमारा जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ये चैप्टर नंबर 2 है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आईसीएस की बुक का, स्टैटिस्टिक्स का। इसी तरह ये मैंने आपको सारी वैल्यू लिख दी, ये आपके सामने सारी वैल्यू लिखी हुई हैं। तो ये देखिए आपके सामने ये सारी वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली। तो ये सारी वैल्यू अब आपके सामने लिख दी हैं। यही वही वैल्यू जो पीछे हमने की हुई थी, मैंने वही वैल्यू उठा के इधर दोबारा लिख दी ताकि आपको समझने में आसानी हो। फ्रीक्वेंसी आपको मैंने निकालने का तरीका बताया। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इन फ्रीक्वेंसी को सम कर लेना है। क्या करना है, हमने इन सब फ्रीक्वेंसी को सम कर लेना। फिर आपने क्या करना है, इस जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को आपने डिवाइडेड बाय करना है टोटल फ्रीक्वेंसी से। और ठीक है, फ्रीक्वेंसी से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.10। उसके बाद आपने क्या करना है, 80 को डिवाइड करना है 40 से, तो आपका आंसर आएगा 0.15। उसके बाद आपने 14 को डिवाइड इसी तरह 40 से डिवाइड करना है, आपका ये आंसर आएगा। उसके बाद 12 को आपने डिवाइड करना है इससे, 4 को डिवाइड करना है आंसर। और आखिर में आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को सारी वैल्यू को आपने प्लस करना है और डिवाइडेड बाई टोटल ऐसे करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा 1.0। ये किस तरह आया जी, हमें क्योंकि हमने पढ़ा है अभी कि इन सब जितनी भी वैल्यू होती हैं इन सब का आंसर हमारा क्या होता है जी, कि किसके इक्वल आती हैं 1.00 के। तो ये समझ आ गई। एक और बात समझा देता हूँ आपको कि आपने क्या करना है। ये आपको पता है, ये वैल्यू एक तरह की वैल्यू दी हुई होती है, उनकी हम ये चीज़ बनाते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी भी जिस तरह पीछे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमने पीछे पढ़ी थी वैल्यू, मतलब कि हमने डाटा गिवन तो उसकी हमने क्लास इंटरवल बनाया था, फिर फ्रीक्वेंसी बनाई थी, तो उसकी ये वैल्यू सारी लिखी हुई है। अब आपने क्या करना है, इन सब टोटल फ्रीक्वेंसी को प्लस कर लेना। आसान लफ्ज़ों में ये इन सब वैल्यू को प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद प्लस कर लिया, आपको आ गया 40 से। और सिंपली इसका तरीका ये है कि आपने इन सब वैल्यू को 4 को डिवाइड करना है 40 से, सारी वैल्यू को 40 से डिवाइड करना है और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिख देना है। जब इन सब को आप कर लेंगे तो आपका इनका आंसर क्या आएगा 1.00। आप इन सब को प्लस करें, इन सब वैल्यू को आपको प्लस करेंगे तो 1.00 आएगा। और इन वैल्यू को भी अगर 40 को डिवाइडेड बाई 40 होगा तो 1.00 आएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है, इसी के रिलेटेड है बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका हमारा क्या टॉपिक है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी क्या करना है, इफ़ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्स इज मल्टीप्लाई 100, तो वो क्या जाएगी, हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं सिंपल परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह इसमें भी ये सारा डाटा गिवन दिया हुआ है, सारा डाटा जिस तरह मैंने आपको बताया। टोटल हमने फ्रीक्वेंसी भी ले लिया, उनका सम कर लिया, ठीक हो गया। इसमें आपने क्या करना है, उसमें हम करते थे पीछे जो फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें हम क्या करते थे 4 को डिवाइड करते थे 40 से। जब परसेंटेज का लफ्ज़ आ जाएगा तो आपने ध्यान में रखना है कि उसी तरह सब कुछ करना है, लेकिन आपने उसको मल्टीप्लाई क्या कर देना है, 100 से कर दें। जब परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो आपने वो जो आपने 4 डिवाइडेड बाई 40 किया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। जब आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो आपने करना है 4 डिवाइडेड बाय 40 निकालना है टोटल। इस तरह आपकी ये परसेंटेज आ गई। इसका 6 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई 100, 15 14 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई 100, 12 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई 100, 4 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई 100, और इसका आंसर आपका
100 आ गया। तो ये था सब कुछ। इसके बाद ये एक और है, आपने क्या करना है आसान, अब मतलब थोड़ा एक और दफ़ा समझा दूँ, बाज़ औक़ात बच्चों को नहीं समझ आया होता। तो आपने करना है, इन सब वैल्यू को प्लस करना है, इनका टोटल ये आ गया, क्या आ गया, ये जो हमारे पास नीचे लिखा हुआ है ये होता है टोटल, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है टोटल। उसके बाद आपने करना है 4 को डिवाइड करना है 40 से, मल्टीप्लाई 100 कर देना है। ठीक हो गया, ये आसान है। ये पीछे भी आपने क्या, परसेंटेज निकालने का आपको पता है, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज निकल आती है। इसी तरह आपने इसी तरह कर देना है। ठीक हो गया, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और आखिर में इन सब वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100%। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।